नमस्कार दोस्तों, मैं डीएस राठौड़ एक बार फिर से आप सबके साथ जुड़ चुका हूं आज की इस लाइव क्लास में। संग्राम सिंह, कौशल, संजय, विनीत ठाकुर, अभिषेक, विशाल, काजल, आजो देखिए फटाफट। अंजय आर्मी, शाबाश। अभिषेक चौधरी, देवेंद्र, भोलू पांडे, आ जाइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और तिलेंद्र, सुधीर, सुजीत, कौशल, राहुल, साकेत, महेंद्र जाट, सौरभ, कृष्णा, विजय कर, रजाक, राजू चौधरी, हेमराज, ईश्वर, रवि निकम, संजीत कुमार। दोस्तों देखिए, ये जो क्लास है जो आपके आर्मी, जीडी, टेट, डब्ल्यूएमपी, एसकेटी के साथ अगर कोई बंदा एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा है, इसकी एसएससी जीडी की, बिल्कुल उसके लिए भी ये क्लास रहेगी। एसएससी जीडी वाले के साइंस जो है वो सेम यही टॉपिक, यही पैटर्न रहता है। ओके, चलिए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है स्केलेशन या कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र है? कंकाल तंत्र, स्केलेशन सिस्टम। अनमोल, रानू, कहीर, सुनील, विवेक, राहुल, सभी का स्वागत। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं स्केलेशन से। टॉपिक का नाम है कंकाल। कंकाल तंत्र। स्केलेशन सिस्टम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहला हमने तंत्र पढ़ा था, वो था पाचन, और ये है स्केलेशन। क्या बात है असलम भाई, बहुत बढ़िया। दिवाकर कुमार, अभिषेक, जैमिल, पंकज तिवारी, अजीत, विशाल। सबसे पहले आता है दोस्तों, इसका अध्ययन क्या कहलाता है। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इसका अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों, कंकाल की स्टडी या अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। पहले एकदम छोटे छोटे पॉइंटों से हम बात करेंगे, बेसिक चीजों से बात करेंगे। ग्रीस सोनी भाई, ग्रीस सोनी, रमन कुमार। इबोला रोग, करण राजपूत, ये पढ़ा एक नदी के नाम पर। सूडान देश में एक नदी है इबोला, उसके नाम पर पढ़ा था। चंदन कुमार, प्रवीण स्वामी, बाबर, अंकित सैनी, सभी का स्वागत। अब हमसे ये कहे कि कंकाल की उत्पत्ति कहां से हुई है। दोस्तों, कंकाल की जो उत्पत्ति हुई है वो ये मीजोडर्म से हुई है। मीजोडर्म से। भाई, हमारी त्वचा के 3 पार्ट हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो कंकाल की उत्पत्ति कहां से हुई है? कंकाल की उत्पत्ति हुई है दोस्तों मीजोडर्म से, ये ध्यान रखना है। आगे चलें तो देखिए, कंकाल को 2 भागों में बांटा है। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। अब 2 कौन कौन से हैं? एक तो कंकाल आएगा आपके बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल।
और एक आएगा अंतः कंकाल। तो एक बाह्य कंकाल और एक हो गया अंतः कंकाल, एक आउटर स्केलेशन और एक हो गया इनर स्केलेशन, अंतः कंकाल। रजनीश गुजर, रोशन कुमार, रामचंद्र, हिप्रकार, हेमंत, सभी का स्वागत भाई, जय हिंद। तो एक बाह्य कंकाल और एक हो गया अंतः कंकाल। हाँ, ये सोलंकी किरण कुमार, ये ना एसएससी जीडी के लिए ठीक है, आरपीएफ का अलग से चल रहा है क्लास, हालांकि आरपीएफ में भी काम आ जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, ये दो टाइप का कंकाल है। अब दोस्तों ये जो अंतः कंकाल है ना, ये बना हुआ है अस्थि और उपास्थि से मिलकर। अस्थि और उपास्थि से मिलकर। भाई अस्थि का मतलब होता है हड्डी और उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, इंग्लिश में कहते हैं। हड्डी तो आप जानते हो, उपास्थि हड्डी रहित ठोस भाग है, मतलब ठोस तो है लेकिन उसमें हड्डियां नहीं है। जैसे अपने कान का ये जो बाहरी भाग है ना, ये वाला, ये उपास्थि का बना है। दो हड्डियां जहां जुड़ती है वहां पर उपास्थियां हैं। बुक फ्लिपकार्ट और अमेजोन से आपको परचेज करना होगा दोस्त। उदय भाई 6 बजे तो फिजिक्स की ऑलरेडी चल रही है क्लास, वो आरपीएफ के लिए और टेक्निकल नर्सिंग वालों की है वो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अंतः कंकाल अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना है। नारियल का घूमना कौन सी गति है, क्या बात है, नारियल अपने अक्ष पे घूमता है, घूर्णन है भाई, है ना, घूर्णन गति है। पहले मैं आपको इस कंकाल के बारे में बताऊंगा, बाह्य कंकाल के बारे में, और फिर हम 206 वाले की बात अलग से करेंगे। तो पहले बाह्य कंकाल पे थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई बाह्य कंकाल का कौन सा भाग है। बाह्य कंकाल में आते हैं, दोस्तों बाह्य कंकाल में देखो, अगर मैं मनुष्य की बात करूं, अगर आपसे पूछे कि मानव में बाह्य कंकाल का कौन सा भाग है, मानव के अलावा अगर मवेशी या पशु कह दो, पशुओं के अंदर बाह्य कंकाल का कौन सा भाग है। इसके अलावा अगर पक्षियों की बात करें, मछली की बात करें, कवक की बात करें, इनका बाह्य कंकाल किससे बना हुआ है। पक्षियों का किससे बना है, मछलियों का किससे बना है, और कवक का किससे बना है। ये जो मैंने नाम लिखे ना, मनुष्य, पशु, पक्षी, मछली, कवक, बिल्कुल रामचंद्र इंग्लिश में बता रहे हैं। बाह्य कंकाल को हम आउटर स्केलेशन कहते हैं। नहीं, ईशांत राजपूत बिल्कुल नहीं, उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। आशीष लाइव के बाद नहीं, ये 2-2.5 घंटे बाद आपके एप्लीकेशन में आएगा, तुरंत नहीं दिखाएगा। फांसी के दौरान आनंद अभी बताऊंगा, हाइट टूटती है। तो मनुष्य में बाह्य कंकाल में कौन कौन से भाग आते हैं, तो एक तो आता है दांत,
और एक आता है नाखून। एक तो आ गया दांत और एक आ गया नाखून। इसको ऐसे लिखते हैं, एक तो दांत और एक आ गया नाखून और बाल। ये बाह्य कंकाल में काउंट होंगे। दांत तो बने होते कैल्शियम और फास्फोरस से। भाई अगर आपको पहला सवाल ये पूछे कि बाह्य कंकाल का कौन सा भाग है मानव में, तो एक तो दांत, एक नाखून और एक बाल। दांत 206 हड्डियों में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम 206 हड्डी वाला जो कंकाल पढ़ेंगे वो अंतः कंकाल होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो दांत है वो कैल्शियम फास्फोरस के बने होते हैं। बाल और नाखून है ये दोस्तों केराटिन प्रोटीन से बनते हैं। कौन सी प्रोटीन से? केराटिन प्रोटीन से। अगर आपसे पूछे कि मानव में नाखून और बाल किससे बने होते हैं, तो केराटिन प्रोटीन में। आगे देखो, मवेशी या पशु। मवेशी या पशु में सींग हो गया, बाल हो गए, खुर हो गया। सींग, बाल, खुर, ये सब किससे बने होते हैं? ये सब दोस्तों ध्यान रखना है, पशुओं के अंदर केराटिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। अगर पूछे किससे बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से। कैल्शियम फास्फोरस से दांत और केराटिन प्रोटीन से नाखून और बाल बनते हैं। अब आ जाओ पक्षियों में। पक्षियों में दोस्तों चोंच हैं, पंख हैं, पंजा है। ये सब किसके बने होते हैं? ये सब बने होते हैं केराटिन प्रोटीन से ही। ये भी केराटिन प्रोटीन से ही बने होते हैं। आपसे कोई भी सवाल पूछ ले कि कौन किससे बना हुआ है या बाह्य कंकाल का कौन सा भाग है, आशीष यादव, ये आपके माई कोर्स में जाओगे ना आप, तो कंटेंट वाले ऑप्शन में बना हुआ है। मसल्स बोन होती है। इसके अलावा अगर मछलियों की बात करें तो दोस्तों मछलियों में सल्क पाए जाते हैं। सल्क क्या होते हैं? जैसे एक मछली है, मान लो ये कोई मछली है, ये कोई मछली है, इस मछली में ऐसे सल्क पाए जाते हैं, इनको सल्क बोलते हैं। ये सल्क होते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये सल्क बाह्य कंकाल में आते हैं और ये किसके बने होते हैं? ये दोस्तों केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। कवक का जो कवच होता है बाहर का, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये काइटिन का बना होता है, ये केराटिन का नहीं है, ये काइटिन से बनता है। ये लो जी, बाह्य कंकाल किस जीव में कौन सा भाग है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना, और वो भाग किसका बना हुआ है ये आपको बाद में ध्यान रखना। किस जीव में कौन सा भाग बाह्य कंकाल का है, तो देख लो, ये जितने भी जीव है ना, इनका ये जितना भी मैंने इधर लिखा है, ये सारा बाह्य कंकाल में आएगा। मानव का ये दांत, नाखून, बाल वाला 206 में नहीं आएगा। हाँ अभिषेक, बहुत बढ़िया, रिवीजन भी करना है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये बाह्य कंकाल। अब आपसे पूछ ले कौन किसका बना होता है,
तो ये देख लो, केराटिन प्रोटीन क्या होता है यशवंत? प्रोटीन क्या होती है? भोजन का एक स्रोत है, मसल्स बनाती है, बॉडी के अंदर शरीर बनाती है, उसमें एक प्रोटीन का नाम है केराटिन। जैसे दूध में कैसिन प्रोटीन होता है, वैसे ही एक केराटिन प्रोटीन है जो इनको बनाने में योगदान देती है। कई बार ये भी आता है कवक का बाहरी कवच या बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। नहीं, जीडी वाले का नहीं है राहुल, वो टेक्निकल नर्सिंग के लिए 6 बजे फिजिक्स है जो। अब देखो एक यहां नोट लिख रहा हूं मैं, उभयचर जो होते हैं ना, उभयचर, जिसको इंग्लिश में एम्फीबिया कहते हैं, एम्फीबिया, इसके अंदर एक नाम आता है मेंढक। क्या नाम आता है? मेंढक। दोस्तों इसके अंदर बाह्य कंकाल अनुपस्थित होता है, बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता है। आपसे पूछ ले कौन से जीव में बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता, तो दोस्तों वो है उभयचर एम्फीबिया, जिसमें खास तौर पर नाम आता है मेंढक का। साथ साथ नहीं उतारना है भाई रंजन कुमार, बाद में जब 2-2.5 घंटे बाद पीडीएफ मिल जाएगा ना तब उतारना आराम से, साथ साथ मत उतारो। अभी सिर्फ बोर्ड पर ध्यान रखो और याद करने की कोशिश करो, है ना। तो ये हो गया दोस्तों बाह्य कंकाल के बारे में जिक्र। अब आते हैं अंतः कंकाल में, अब आते हैं अंतः कंकाल में। अब आते हैं किसमें? अंतः कंकाल में। दोस्तों अंतः कंकाल में सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर में अस्थियों की संख्या से। शरीर में अस्थियों की संख्या अगर पूछ ले भाई, हमारी बॉडी में हड्डियों की संख्या, अस्थि का मतलब हड्डी है दोस्तों, अस्थि का मतलब इंग्लिश में कहते हैं बोन, और हड्डी भी कह सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, धर्मेंद्र एसएससी जीडी के लिए भी है ये क्लास, आर्मी और एसएससी जीडी दोनों के लिए। कवक होते हैं फंजाई, पीके भाई, सूक्ष्म जीव होते हैं ये। काजल कुमारी, स्नेक्स में, इनमें सब में होता है, सल्क पाए जाते हैं इनमें। तो शरीर में अस्थियों की संख्या अगर आपको पूछे नवजात शिशु में कितनी है, इसमें नवजात शिशु में, बच्चे में कितनी होती है, और वयस्क यानी कि एडल्ट में कितनी होती है। चलिए इनकी हम बात करते हैं। नवजात शिशु में हड्डियां कितनी हैं, बच्चे में हड्डियां कितनी हैं, और एडल्ट में कितनी होती हैं। तो दोस्तों देखो, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। बच्चे में जैसे जैसे बड़ा होगा, जैसे जैसे बड़ा होगा तब वैसे वैसे जुड़ता जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दीपक आर्मी जीडी और एसएससी जीडी दोनों के लिए साइंस की कॉमन क्लास है ये। अब ये बार बार कमेंट मत करो, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है। बच्चे में होती है दोस्तों ध्यान रखना 270, जैसे जैसे बड़ा होगा हड्डियां जुड़ती जाएगी।
और वयस्क में 206। जब भी आपको शरीर में हड्डियों की अस्थियों की संख्या पूछे तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, नवजात शिशु में 300, बच्चे में 270 और एडल्ट वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं। अब चलें आगे। ये तो हो गई हड्डियों की संख्या। अब आते हैं अध्ययन पर। इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? अब किसके अध्ययन? तो तीनों का अध्ययन बताऊंगा मैं आपको। अस्थि का अध्ययन क्या कहलाता है? उपास्थि मतलब कार्टिलेज, हड्डी रहित ठोस भाग होता है ये। और एक आता है मांसपेशी, मसल्स। तीनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, अस्थियों का मतलब हड्डियों का अध्ययन जो है ना, ये कहलाता है दोस्तों ओस्टियोलॉजी, जो कंकाल का अध्ययन भी कहलाता है। भाई कंकाल क्या है? हड्डियों का ढांचा ही तो है। तो अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी। उपास्थि मतलब जो हड्डी रहित ठोस भाग है, उपास्थि को इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। ये जैसे मैंने कहा कान का जो बाहरी भाग है ना, ये ठोस है लेकिन हड्डी नहीं है, तो ऐसा हड्डी रहित ठोस भाग उपास्थि का बना होता है। उपास्थि का अध्ययन कहलाता है कॉन्ड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। और मांसपेशी का अध्ययन मायोलॉजी। क्या कहलाता है? मायोलॉजी। और मायोलॉजी को आप कह सकते हो सार्कोलॉजी। इसका दूसरा नाम आप सार्कोलॉजी भी कह सकते हो। तो किसका अध्ययन क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी, उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी, और मांसपेशी का मायोलॉजी भी आ सकता है, सार्कोलॉजी भी आ सकता है। तो ये तो हो गई हड्डियों की संख्या। अगर नवजात शिशु में पूछे तो 300। नवजात का मतलब जो अभी अभी पैदा हुआ है या 2-3 महीने का ही है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा हड्डियां जुड़ती है और जुड़कर 270 रह गई। फिर एडल्ट हो गया। एडल्ट का मतलब है अब उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगा, तब 206 हड्डियां लास्ट है। 206 के बाद हड्डियां जुड़ती नहीं है। अब कोई तोड़ के चला जाए वो बात अलग है, बाकी 206 के बाद हड्डियां नहीं जुड़ेगी, लास्ट 206 रहने वाली है। ये तीनों का आ गया अध्ययन। अस्थियों का ओस्टियोलॉजी, उपास्थियों का कॉन्ड्रोलॉजी, मांसपेशी का मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। अब आते हैं इन तीनों में ही प्रोटीन देखते हैं, किसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है ये देखते हैं। तीनों से ही सवाल बनेगा प्रोटीन का। अगर हमसे पूछे कि अस्थि में कौन सा प्रोटीन है, उपास्थि में कौन सा प्रोटीन है, और मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन है। चलिए, तीनों में पाई जाने वाली प्रोटीन। अस्थियों में प्रोटीन है ओसिन, उपास्थियों में प्रोटीन है कॉन्ड्रिन, मांसपेशियों में है मायोसिन। ये लो जी, तीनों में अगर प्रोटीन पूछे, पीडीएफ कहां पर मिलेगा? पीडीएफ जहां आपका ये वीडियो अपलोड होता है उसके पास ही मिलेगा, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। रियान खान, बिल्कुल भाई दोस्त। धर्मेंद्र कुमार, सर कितने साल तक के बच्चे की हड्डियां 270? 3 महीने के बाद धीरे धीरे जुड़ने लग जाती है, और ये मान के चलो 15-16 साल तक के बच्चे में 270 ही मिलेगी। ओके।
वयस कितनी उम्र के होते हैं? 18 साल के बाद एडल्ट बन जाता है युवराज सिंह। तो ध्यान रखना, अस्थियों में ओसिन, उपास्थियों में कोंड्रिन और मांसपेशियों में प्रोटीन कौन सा है? तो मायोसिन हो जाएगा। अब देखो और बात करते हैं इसमें। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, 206 हड्डियां अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं की हमने। 206 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं पहले। तो देखिए, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मानव शरीर में, या मैं सीधा लिखूं, मांसपेशियों की अगर आपसे संख्या पूछ ले, मांसपेशियों की संख्या, मांसपेशियों की संख्या पूछ ले कितनी होती है, तो दोस्तों नंबर ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की संख्या वो होती है 639। कितनी? 639, 639। ये नंबर ऑफ मसल्स हैं। 206 है नंबर ऑफ बोन, हड्डियों की संख्या है 206 और मांसपेशियों की संख्या है 639। सुनील चौधरी, बिल्कुल भाई। सुधीर ठाकुर, न्यू वैकेंसी जब आ जाएगी तो उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ ना। वैकेंसी तो आएगी, हर साल आती है वैकेंसी, लेकिन आप मजबूती के साथ तैयारी तो करो। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपसे कहे कि मांसपेशियों का लाल रंग किसके कारण होता है? अब आप यहां हीमोग्लोबिन मत टांग देना। हीमोग्लोबिन के कारण तो दोस्तों ध्यान रखना है, रक्त का रंग लाल होता है, हमारे ब्लड का रंग लाल होता है ना, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछ रहा है कि मांसपेशियों का, मसल्स का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन आ जाएगा मायोग्लोबिन। मांसपेशियों का लाल रंग फौजी साहिल, कोई बात नहीं, अब की बार बढ़िया स्कोर कर 40 तक पहुंच। तो मांसपेशियों का लाल रंग मायोग्लोबिन के कारण लाल होता है और रक्त का यानी कि ब्लड का रंग लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन से होता है। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगर हमसे ये पूछे कि अस्थियों व मांसपेशियों का अस्थियों व मांसपेशियों को, अस्थियों व मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? मतलब किसके कारण हड्डियों का और मांसपेशियों का मजबूती प्रदान होती है, मतलब मजबूत होते हैं वो, किसके कारण बताओ? अब देखो, हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूत बनाने वाला वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम के कारण हड्डियों को और मांसपेशियों को मजबूती मिलती है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले मजबूत किसके कारण होता है, तो सबको पता है कैल्शियम। तत्व पूछ रहा, तत्व कैल्शियम होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स। इसके बाद में आपको दो नाम और बताऊंगा जो संयोजी उत्तक है, आपस में जोड़ने का काम करता है। सुधीर ठाकुर,
तो देखिए मैं दो नाम लिख रहा हूं, एक तो नाम लिख रहा हूं स्नायु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिगामेंट। और एक नाम लिखते हैं कंडरा, जिसको हम टेंडन कहते हैं। दोस्तों स्नायु या लिगामेंट ये क्या करता है, और कंडरा या टेंडन, देखो स्नायु हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में नाम हिंदी में लिखा आता है, ये इंग्लिश है ब्रैकेट में लिखा हुआ, लेकिन ये ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आता है। स्नायु को लिगामेंट इंग्लिश में कहते हैं, कंडरा को टेंडन कहा जाता है। स्नायु क्या करता है, स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अगर आपको पूछे हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा संयोजी उत्तक है, तो वो स्नायु या लिगामेंट है। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो कंडरा या टेंडन जो है ये अस्थि को पेशी से जोड़ता है, अस्थि को पेशी से जोड़ता है। पेशी का मतलब होता है मांसपेशी, यहां पेशी का मतलब है मांसपेशी, ध्यान रखना। तो हड्डी देखो, एक तो हड्डी से हड्डी जुड़ती है, ऐसे जोड़ने का काम तो स्नायु या लिगामेंट करेगा, और एक हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है उनको जोड़ने का काम कंडरा या टेंडन करेगा। अब देखो ये जो दो नाम मैंने लिखे हैं ना, ये दोनों के दोनों संयोजी उत्तक है। कौन से उत्तक है, संयोजी। कनेक्टिव टिश्यू है, ये संयोजी उत्तक है। तो संयोजी का मतलब कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला उत्तक है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये दोनों ध्यान रखना है। ये आपसे पूछ ले स्नायु लिगामेंट कंडरा या टेंडन क्या है, तो संयोजी उत्तक है। संयोजी का मतलब जो जोड़ने का काम करेगा। अब हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला तो ये हो गया, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाला ये वाला हो गया। क्लियर। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल बुक में सब है ओमकार। अब चलते हैं दोस्तों, हम कंकाल की बात करें, 206 हड्डी वाले कंकाल की बात करें। अब दोस्तों हम उस कंकाल पे आएंगे जिस कंकाल में 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां, 206 हड्डियां हैं। इस कंकाल को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है, मतलब 206 हड्डियों को दो भागों में बांट रहे हैं हम। मतलब जो हमारा 206 हड्डी वाला कंकाल है उसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। आनंद भाई उपास्थियों की संख्या थोड़ी होती है, उपास्थियां तो एक मसल्स हैं, मतलब एक मांस के जैसी होती है, टुकड़े में थोड़ी होती है। 206 को दो भागों में बांट दिया। एक तो आएगा अक्षीय कंकाल, और एक आ जाएगा आपके अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। मतलब दो भागों में बांटा। 206 हड्डी में बुक कौन सी लेनी है ना, ये वाली, ये है ना, ये रही, ये है बुक दोस्त। आर्मी स्टडी बुक्स ऐसे सर्च करोगे ना आप, बीजू सर आर्मी बुक्स, तो भी आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएगा। अग्निवीर जीडीटीडीएन सामान्य विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है।
अब देखो 206 में से अगर इसमें बात करें कुल हड्डियां कितनी हैं, तो वो यहां लिखेंगे। और 206 में से इसमें कुल हड्डियां कितनी हैं, चले आगे। तो देखो 206 हड्डी को दो भागों में बांटा है, एक अक्षीय और एक अनुबंधी उपांगीय कंकाल। मतलब 206 हड्डी वाले कंकाल को दो भागों में बांटा है। इसको एक्सिल स्केलेशन कहा जाता है इंग्लिश में, एक्सिल स्केलेशन। और इसको इंग्लिश में कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेशन, अपेंडिकुलर। अब देखो 206 में से अक्षीय कंकाल में दोस्तों हड्डियां हैं टोटल 80। कितनी? 80। मतलब 206 में से 80 हड्डियां कौन से कंकाल में? अक्षीय में। अब पीछे रह गई 126, वो इसमें है। जब आप 206 में से 80 घटाओगे तो पीछे 126 रह जाती है, वो इसके अंदर आ जाएगी। अब ये तो हो गई कि भाई कंकाल को 206 हड्डी वाले जो अंतः कंकाल है उसको दो भागों में बांटा, एक अक्षीय कंकाल, एक अनुबंधी या उपांगीय कंकाल। इस अक्षीय कंकाल में टोटल हड्डियां कितनी है? 80 है। और इसमें टोटल हड्डियां 126 है। आगे देखो, अब ये 80 हड्डियों वाले में कौन कौन से भाग आते हैं अक्षीय में, वो मैं यहां लिखूंगा। 126 वाले भाग में कौन कौन से भाग आते हैं अपने शरीर के, वो लिखेंगे। तो देखो 80 वाले भाग में सबसे पहला भाग आता है सिर, दूसरा आता है वक्ष। वक्ष में या तो हम कह दो छाती या आप कह दो सीना, चेस्ट बोन, सीने की हड्डियां आ जाएगी। और एक आ जाएगा कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने कहा, अगर आपसे सवाल ये पूछे कि मानव का जो वयस्क का कंकाल है उसमें कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं। अब आपसे ये पूछे अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां हैं, तो आप कहोगे 80। वहां कई बंदे क्या करते हैं 206 कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। अक्षीय कंकाल में पूछे तो 80। अब आपसे सवाल ये भी बन सकता है कि अक्षीय कंकाल में शरीर के कौन से भाग आते हैं। अक्षीय कंकाल में सिर, वक्ष, कशेरुक दंड, ये वाले भाग आते हैं। ओके, अब देखो 80 में से ये जो सिर वाला भाग है इसमें टोटल कितनी है हड्डियां? इसमें 29 हड्डियां हैं। वक्ष, इसके अंदर कितनी हड्डियां? इसके अंदर दोस्तों हैं 26 हड्डियां। वक्ष में सॉरी 25, और इसमें टोटल है 26। 29, 25 और 26, ये इतनी हड्डियां हैं इसमें।
अब आ जाओ अनुबंधी में। अनुबंधी में आएगा एक तो मेखलाएं, मेखलाओं को इंग्लिश में ग्रीडल कहा जाता है। इस मेखला में एक तो कंधे की हड्डी आएगी, एक कूल्हे की यानी कि कमर वाली हड्डी आएगी, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो 29, 25, 26 इन तीन को जोड़ोगे ना तो 80 हड्डियां आ जाएगी टोटल। और ये जो मैंने तीन जो लिखे ना 1, 2, 3 ये तीनों अक्षीय कंकाल के भाग हैं। इधर मैं लिखूंगा वो इस कंकाल के भाग है। तो कई बार पूछ लेता है कौन सा अक्षीय कंकाल का भाग नहीं है, तो दोस्तों वो इधर वाले नहीं आएंगे। तो मेखलाइन इंग्लिश में ग्रीडल कहते हैं, जिसमें कंधे की और कूल्हे की, मैं एक एक करके सब पढ़ाऊंगा आपको वापस, पहले मोटा मोटा बता रहा हूं आपको नाम नाम। फिर आएगा अग्रपाद, अग्रपाद बोलते हैं हाथ को। फिर आता है पश्चपाद, इसको बोलते हैं पैर। मेखलाओं में टोटल हड्डियां हैं दोस्तों, ध्यान रखना है 6। कितनी? 6। हाथ दो होते हैं अपने, एक हाथ में 30, दूसरे में भी 30, मतलब टोटल हड्डियां हो गई 60। इधर 6। ऐसे ही पैर में एक में 30, दूसरे पैर में भी 30, टोटल हड्डियां हो गई 60। ये लो जी, ये टोटल हड्डियां हैं। तो ये पूरी रूपरेखा अपने दिमाग में पहले सेट करो कि 206 हड्डियों में कौन कौन से भाग आते हैं और कौन कौन से भाग में कितनी हड्डियां हैं, किस किस कंकाल में कितनी हड्डियां हैं, ये याद करो, ताकि फिर हम ये यहां से एक एक पढ़ाऊंगा मैं मोटा मोटा, सिर, वक्स, कशेरुक, ये सब हम मोटे मोटे पढ़ेंगे अभी। क्लियर? अब चलो सबसे पहले ये सिर वाला भाग लेता हूं मैं। देखो सबसे पहले सिर वाला भाग लेते हैं। इस सिर वाले में अगर पूछे आपको अस्थियां कितनी है, 29 अस्थियां हैं। कितनी हड्डियां हैं? 29 हड्डियां हैं। अब इन 29 में देखो कैसे कैसे हैं। सबसे पहला पोर्शन कौन सा आएगा? सबसे पहला पोर्शन आएगा इसमें कपाल। कपाल जिसको हम इंग्लिश में क्रेनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेनियम। दूसरा आएगा चेहरा। तीसरा आएगा कान। और चौथा आ जाएगा कंठ। कंठ को लैरिंग्स कहते हैं। ये भाग आते हैं सिर वाले में। कपाल, करोटी, ये वाला भाग जिसे ब्रेन रखा है। चेहरा फेस हो ही गया, कान ये हो ही गए, कंठ वाला ये भाग आ गया। इसको पूरे को हम सिर बोलते हैं। अब 29 में से कपाल वाले इस भाग में हड्डियां हैं 8। चेहरे में हड्डियां हैं 14। कान में हड्डियां देखो, एक कान में 3, कान 2 है, दूसरे में भी 3 बराबर 6 हड्डियां। और कंठ वाले भाग में एक ही हड्डी है। और इस एक हड्डी का नाम है हॉयड अस्थि। क्या नाम है? हॉयड अस्थि। ये ध्यान रखना है। ये 29 हड्डियों का ध्यान रखना है।
अब देखो यहां क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आता है खोपड़ी, एक आता है कान की 3 अस्थियां कौन सी है। और एक आता है हाइड अस्थि। इन तीनों से सवाल बन जाते हैं। खोपड़ी में कपाल प्लस चेहरा होता है, मिलाकर टोटल 22 हड्डियां हैं। भाई देखो कपाल में कितनी 8, चेहरे में 14, तो 22 हो गई। कान में दोस्तों देखो 3 है, एक तो है मेलियस, एक है इंकस और एक है स्टेपिस। ये 3 हड्डियां हैं। आपको आगे लिखाऊंगा मैं सबसे बड़ी छोटी हड्डियां सब। हाइड अस्थि दोस्तों ये फांसी के दौरान ये टूटती है, फांसी के दौरान टूटती है। तो आपसे कहे कि फांसी के दौरान कौन सी हड्डी टूट जाती है, तो वो है दोस्तों हाइड अस्थि। ओके, तो ये सिर वाले भाग से बनने वाले सारे सवाल, बाकी अपन कल करेंगे। चेस्ट बोन जिसमें पसलियां वगैरह वो कल बताऊंगा आपको। रीढ़ की हड्डी में कसे रुकाएं, मेखलाएं, हाथ पैर, मतलब अपन कल लगभग ये 206 वाला भाग कंप्लीट करेंगे। और परसों में आपको कुछ बेसिक और जॉइंट बताकर परसों हम इस टॉपिक का टेस्ट ले लेंगे। ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा चैप्टर है, बस हड्डियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।